गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है ललित और आप मेरे साथ देख रहे हैं मेरा चैनल ललित रतन। तो आज हम बात करते हैं व्हाट इज़ अडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम, क्या होता है, ये कहाँ यूज़ होता है, हम क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसके एडवांटेजेस और इसका ब्लॉक डायग्राम से भी हम इसे समझेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे कि आपको पता है अडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम एक तरह की टेक्नोलॉजी होती है जो आजकल हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में यूज़ कर रहे हैं। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि जो आपका कटिंग पैरामीटर्स को इम्प्रूव करना, मशीनिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करना, तो जिससे क्या होता है आपकी वर्कपीस की क्वालिटी भी इम्प्रूव हो सकती है, ठीक है? तो एडाप्टिव कंट्रोल सिस्टम के हाथ में एक्चुअली 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है स्पीड और एक होती है फीड। ये स्पीड और फीड को कभी भी अप या डाउन कर सकता है, मतलब बढ़ा या कम कम कर सकता है, ठीक है? तो जी, इससे पहले मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल बताता हूँ जिससे कि आपको एडाप्टिव कंट्रोल सिस्टम को समझने में काफ़ी हेल्प होगी। तो मान लीजिए आपके पास एक मशीन है और आपको मैंने एक होमोजेनियस मटेरियल दिया हुआ है, ठीक है ना? होमोजेनियस मटेरियल जैसे कि उसके आगे वाला पोर्शन जो है वो सॉफ्ट मटेरियल से बना है। जैसे मान लीजिए आपका एल्यूमीनियम है और जो पीछे वाला पोर्शन है वो एक हार्डर मटेरियल से बना हुआ है। जैसे मान लीजिए स्टील है, कास्ट आयरन है और नॉर्मली ऐसे मटेरियल आ ही जाते हैं मशीनिंग होने के लिए, ठीक है? तो अब जो प्रोग्राम है, अब प्रोग्राम जो है वो टूल को इंस्ट्रक्शंस मतलब कि गाइड करेगा कि आपको ऐसे-ऐसे इतने डेप्थ ऑफ कट मारने, इतनी स्पीड पे जो कटिंग करनी है। तो टूल तो प्रोग्राम के बेसिस पे जो कटिंग करेगा। मान लीजिए उसने एल्यूमीनियम पे तो कट कर दिया, ठीक है? अब प्रोग्राम में जितनी स्पीड और जितनी फ़ीड उसे दे रखी है, उसी फ़ीड और स्पीड पे ये क्या करेगा, कास्ट आयरन को भी आपका जो है उतनी स्पीड में कटिंग कर देगा। तो इससे क्या होगा कि इतने हार्ड मटेरियल को भी अगर उतनी ही हाई स्पीड पे और उतनी ही हाई डेप्थ पे अगर ये काटता है टूल, तो इससे क्या होता है टूल की लाइफ तो कम होती है, सरफेस फिनिशिंग भी कम होती है वर्कपीस की, और इसके अलावा आपका जो मशीन की लाइफ है, जो कि मतलब कि इसमें काफ़ी वाइब्रेशन होती है जब ये हार्ड मटेरियल को हाई स्पीड पे काटता है। इसके अलावा इसमें काफ़ी डिफॉर्मेशंस आ सकती हैं, तो जिससे हम कह सकते हैं कि मशीन की लाइफ पे भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है इसका, ठीक है? तो इसी चीज़ों को दूर करने के लिए हमने अडैप्टिव कंट्रोल सिस्टम का यूज़ करना शुरू करा। अब अडैप्टिव कंट्रोल सिस्टम यूज़ करते कैसे हम, ठीक है? तो सब कुछ तो हमारा सेम रहेगा, वही प्रोग्राम रहेगा, वैसा ही वर्कपीस रहेगा, वही टूल रहेगा, बट कि चेंज क्या आया कि हमने सिर्फ़ मशीन पे एक अलग से डिवाइस जो हम कह सकते हैं अडैप्टिव कंट्रोल सिस्टम लगाई है, ठीक है? इसके अलावा इसके साथ काफ़ी सेंसर्स भी यूज़ होते हैं, चाहे वो टेम्परेचर सेंसर्स हो, चाहे वो मटेरियल की आपको इन्फॉर्मेशन मतलब कि हमें तो नहीं अडैप्टिव कंट्रोल सिस्टम को जो है मटेरियल की इन्फॉर्मेशन देने के लिए सेंसर्स का यूज़ होता है, तो काफ़ी सेंसर्स इसमें हम यूज़ करते हैं, ठीक है? तो अडैप्टिव कंट्रोल सिस्टम जैसे आप मान लीजिए अब हमारा टूल जो है वो कटिंग कर रहा है प्रोग्राम के बेसिस पे। अब पहले तो उसने ये है आपकी एल्यूमीनियम पे कटिंग करनी शुरू करी। जितनी स्पीड हमने प्रोग्राम में फ़ीड करी हुई है, उतनी स्पीड में इसने एल्यूमीनियम पे कट करना शुरू कर दिया, ठीक है? तो अब क्या होगा जैसे ही ये आपका इस पोज़ीशन पे पहुँचेगा, जो कास्ट आयरन है, हार्डर मटेरियल है, इस पे पहुँचेगा तभी सेंसर इसे गाइड कर देंगे कि आगे एक हार्डर मटेरियल है। तो उस बेसिस पे अडैप्टिव कंट्रोल सिस्टम आपका क्या करेगा, ये अपना स्पीड और फ़ीड जो है वो कम कर देगा, ठीक है? जो इससे क्या होगा, ना तो आपकी टूल लाइफ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, मतलब टूल लाइफ भी इम्प्रूव हो जाएगी और सरफेस फिनिशिंग भी दूसरी तरफ से आपकी इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है? तो ये अडैप्टिव कंट्रोल सिस्टम का काम होता है कि जो आपका आपके आसपास का जो लोकल एनवायरनमेंट है, कटिंग का जो लोकल एनवायरनमेंट है, उसको एनालाइज़ करते हुए आपकी स्पीड और फ़ीड को कभी भी चेंज कर सकता है ये, ठीक है? इसका मेन फंक्शन ये होता है कि परफॉर्मेंस इम्प्रूव करना, कटिंग पैरामीटर्स को इम्प्रूव करना। तो ये आगे काम करता कैसे है, इसके लिए हम एक्चुअली 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला तो आइडेंटिफिकेशन, फिर आता है डिसीजन, फिर आता है आपका मॉडिफिकेशन। ये रहा इसका डायग्राम, ये रहा आइडेंटिफिकेशन, डिसीजन एंड आपका मॉडिफिकेशन, ठीक है? तो ये आपका प्रोसेस जो आपका एक तरह की मशीन होगी, इनपुट पैरामीटर्स जो आपने रॉ मटेरियल इसमें डाले हैं, आउटपुट जो होता है ये जैसे ये रहा आपका आउटपुट कि जो आपका फाइनल प्रोडक्ट निकल के आया, ठीक है? तो इसमें क्या हम करते हैं, सबसे पहले हम इसकी जो आउटपुट हमारा प्रोडक्ट निकला है उसकी हम जो है परफॉर्मेंस चेक करते हैं, ठीक है? ये हमने यहाँ पे परफॉर्मेंस उसकी सबसे पहले चेक करी। तो आइडेंटिफिकेशन में सबसे पहला स्टेप ये होता है कि उसकी परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं, तो जिस बेसिस पे ये इसका इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस बनाता है आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन में क्या होगा, सबसे पहले इसकी मेजरमेंट होगी कंपोनेंट्स की।
जिसके कारण कि इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस बनेगा उसका। अब वो परफॉर्मेंस जो रहता है कंपोनेंट की, उस स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ हम चेक करते हैं। अगर हमें किसी तरह का वेरिफिकेशन या फिर कोई डिफरेंस नज़र आता है कि हमारे परफॉर्मेंस में जो हमने स्टैंडर्ड वैल्यू डाली है और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हमें मिली है प्रोडक्ट की, उसमें वेरिएशन है, तो हम इस पे फर्दर स्टेप लेते हैं। फर्दर स्टेप कैसे लेते हैं? तो हम जाते हैं डिसीजन पे। डिसीजन पे मतलब कि इसमें क्या था, हम उस प्रॉब्लम को जो कि जिसके कारण जो वेरिएशन आ रही है, उसे एलिमिनेशन करने के लिए हम एक सोल्यूशन लेते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि अडैप्टिव टू कंट्रोल सिस्टम आपका एक तरह का कंट्रोल सिस्टम होता है, तो इसकी एक स्पेसिफिक मेमोरी होती है। तो उस मेमोरी में हमने कुछ डाटा एज ए सोल्यूशन की फॉर्म में डाला होता है। तो उसी मेमोरी में से ये जो है बेस्ट सोल्यूशन निकालता है कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व आउट करा जाए। तो उनमें से कोई एक सोल्यूशन बेस्ट सोल्यूशन निकालता है, जिससे क्या आपका टाइम भी कम कंज्यूम हो और आपकी जो है आपकी सरफेस फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी हो जाए और काफ़ी काफ़ी कुछ इम्प्रूव हो सके इसमें, ठीक है। तो वो सोल्यूशन इसने जो है सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्ट तो कर लिया, अब इसे इम्प्लीमेंट ये नहीं कर सकता। इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें थर्ड स्टेप पे जाना पड़ेगा, जो आपका है मॉडिफिकेशन। अब मॉडिफिकेशन क्या करेगा, वो डिसीजन जो सॉल्यूशन इसने निकाला है उसे इम्प्लीमेंट करेगा। इम्प्लीमेंट किसे पे करता है? ये एक्चुअली जो आपकी मशीन होते हैं, उसके जो हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं, तो उस पे इम्प्लीमेंट करता है रादर दैन द सॉफ्टवेयर। मतलब कि ये सिर्फ हार्डवेयर पे ही इम्प्लीमेंट करता है, सॉफ्टवेयर पे ऐसा कोई सोल्यूशन ऐसा कोई डिसीजन इम्प्लीमेंट नहीं करता। तो इससे क्या होता है, आपकी जो मशीन है उसमें फिजिकल चेंज आता है, ठीक है। तो मशीन का में आपका फिजिकल चेंज आ गया, तो अब इससे क्या होगा कि जैसे आपकी कटिंग स्पीड और फीड में ये थोड़ा सा वेरिएशन कर देता है। अगर आपकी जो है कि जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट नहीं बन रहा, आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पा रही, तो ये अपने अकॉर्डिंग जो है वो स्पीड और फीड में जो है जो इसकी हाथ में होता है डायरेक्टिव कंट्रोल सिस्टम के, उसमें थोड़ा सा चेंज ले आता है। तो जैसे मैंने आपको बोला है कंट्रोल सिस्टम होता है, तो इसमें क्या होता है, एक्चुएटर होता है एक। एक्चुएटर क्या करता है, जैसे सबसे पहले तो इसे इंफॉर्मेशन मिली कि अभी हाँ ऐसी सिचुएशन आ रही है आगे, तो ये एक्चुएटर में क्या करेगा, ये एक्चुएटर को वो डिसीजन देगा, वो सॉल्यूशन देगा कि आपने ये डिसीजन लेना है, ये डिसीजन आप लो और इसे इम्प्लीमेंट करो आगे। एक्चुएटर क्या करेगा, वो डिसीजन लेगा और उसे जो है फिजिकली इम्प्लीमेंट कर देगा दूसरे डिवाइसेस पे। जैसे आप टूल मान सकते हो, फीचर मान सकते हो कि इस ये क्या करते हैं, अपनी स्पीड और फीड जो होते हैं ना, इस बेसिस पे जो है कम कर लेते हैं, जैसे जैसे इन्हें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है कंपोनेंट पे। तो ये होता है आपका अडैप्टिव कंट्रोल सिस्टम। और ये इसके जो स्टेप्स हैं, मतलब कि कैसे काम करता है आइडेंटिफिकेशन, डिसीजन, मॉडिफिकेशन, कैसे कैसे काम करते हैं, तो ये था आपके सामने टोटल अडैप्टिव कंट्रोल सिस्टम। तो आगे हम देखते हैं जैसे अब इसकी एडवांटेजेस क्या हैं। तो ये आपके कुछ एडवांटेजेस ऑफ द अडैप्टिव कंट्रोल सिस्टम। तो सबसे पहला एडवांटेज है, जैसे ये आपकी प्रोडक्शन रेट बढ़ा देता है। दूसरा, ये टूल लाइफ बढ़ा देता है, क्योंकि वो टूल जो है वो हार्डर मटेरियल पे अलग से कटिंग करेगा, सॉफ्टवेयर मटेरियल पे अलग से कटिंग स्पीड पे यूज़ होगा। तो इससे क्या होगा, टूल लाइफ में इम्प्रूवमेंट आएगी। तो उसी के साथ मशीन लाइफ भी बढ़ जाएगी, क्योंकि मशीन में पे अब किसी तरह का कोई ना तो डिफॉर्मेशन हो रहा है, ना किसी तरह की कोई वाइब्रेशन आ रही है। तो इससे क्या होगा, मशीन लाइफ भी आपकी बढ़ जाएगी। इसके अलावा ह्यूमन एरर इसमें कम हो जाएगा और जो है सेफ्टी मिलेगी किसी पार्ट्स को और मशीन को। तो ये थे आपके अडैप्टिव कंट्रोल सिस्टम के कुछ एडवांटेजेस। ये क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, हम इसे कहाँ यूज़ कर सकते हैं और हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।